70 साल लग गए इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक से दुश्मन को ध्वस्त करने की कार्रवाई करने, लेकिन जब किया तो दुश्मन देश में पल रहे 38 आतंकवादियों को खत्म कर दिया। सात आतंकवादी कैंप बर्बाद कर डाले। पाकिस्तान देखता रह गया। इस तरह से उरी आर्मी अटैक का बदला हिंदुस्तान ने ले लिया। वाकई 56 इंच सीने का दावा सही साबित हुआ। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। पाकिस्तान इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने माना है कि भारत ने एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ भिम्बेर, हॉट स्प्रिंग, केल और लीपा सेक्टर में हमला किया। भारतीय कमांडोज का जवाब देने पाक आर्मी आगे आई, लेकिन काउंटर ऑपरेशन में पाक के भी 2 सैनिक मारे गए। हालांकि भारतीय सेना के कमांडो ऑपरेशन पर पाकिस्तान की सरकार और सेना के अलग अलग बयान सामने आए हैं। नवाज शरीफ ने भारतीय सेना की कार्रवाई की निंदा की है, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसके उलट बयान दिया। फायर हुआ 5 सेक्टर्स में, जिसमें लीपा भी था, भिम्बर भी था और 3 और लोकेशंस के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पे उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में हमारे 2 फौजी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान सरकार जिस मुगालते में बैठी है, सर्जिकल स्ट्राइक ने उसे तोड़कर चूर चूर कर दिया। हिंदुस्तान की आवाम मोदी सरकार के इस कारनामे से फख्र महसूस कर रही है। तमाम सियासी दल भी मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। जाहिर है ये वक्त है हिंदुस्तान से एक आवाज आने की, क्योंकि दुश्मन को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सवाल है कि अब इस सर्जिकल स्ट्राइक का नतीजा क्या होगा। इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। तो भारत ने उरी हमले का बदला ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई 56 इंच का सीना रखते हैं और यह साबित हो गया है। भारत के कमांडोज पाक के घर में घुस गए और 40 लोगों को देखते ही देखते मार गिराया। इनमें 38 पाक के पाले आतंकी थे और 2 उनके सैनिक। भारत की तीनों सेनाएं अलर्ट पर हैं। भारत पाकिस्तान को हर तरह से करारा जवाब देने के लिए तैयार है। पहले यूएन, फिर सार्क और अब सर्जिकल स्ट्राइक। लगता है पीएम मोदी पाकिस्तान की कमर तोड़े बिना मानेंगे नहीं। उरी अटैक का बदला पूरा होना यह साबित करता है कि हिंदुस्तान को सिर्फ बचाव नहीं, सजा देने का तरीका भी आता है। दुश्मन पड़ोसी को सबक सिखाना भी आता है। और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी बिग डिबेट, हिंदुस्तान का बदला। एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ इस मुद्दे पर होगा। मेरे साथ फिलहाल अभी जुड़े हैं प्रेम शुक्ला, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश नायक, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। आरएसएस थिंकर राकेश सिन्हा मेरे साथ हैं। तमाम एक्सपर्ट बीडी मिश्रा, अचल मल्होत्रा, कमर आगा, एसडी मुनी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला आपके पास आऊंगा और अब बधाई के पात्र है प्रेम शुक्ला। लगातार हमारे कड़े और सख्त सवालों का आपने इतने दिनों तक सामना किया प्रेम शुक्ला, और आपने बताया कि नहीं, धैर्य रखिए, और आज लगता है कि वाकई इस सरकार ने माकूल जवाब दिया है प्रेम शुक्ला। लेकिन जरा इस देश को बताइए इस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। देश जानना चाहता है कैसे हुआ यह फैसला और आगे क्या प्रेम शुक्ला। निश्चित तौर पर हमारे जिन सैनिकों ने जो है अपने प्राणों की बाजी लगाकर शौर्य का प्रदर्शन किया, वो अभिनंदन के पात्र है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन अभिनंदन के पात्र है। हमारे प्रतिरक्षा मंत्री अभिनंदन के पात्र है। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जो है राजनीतिक बल सेना को दिया, वो जो है अभिनंदन के पात्र है। जिसके कारण आतंकवाद की मांद में घुसकर उसको कुचलने का कार्य
हुआ है। इसके लिए जो है पूरा राष्ट्र आज जो है गौरवबोध का एहसास कर रहा है। पूरे राष्ट्र की जो है जिसको जो शोकाकुल था, जिस तरह से उड़ी का हमला हुआ था और हमारी सहन शक्ति जो है समाप्त हो गई थी, एक राष्ट्र के रूप में हमारा मेरुदंड, वो हम स्पाइनलेस नहीं है, मेरुदंड वाले हैं और आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसका एक संकेत, प्रथम संकेत आज जो है ठोस तरीके से पूरी दृढ़ता के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत नाम के राष्ट्र ने दिया है। बिल्कुल, और यह वाकई दिया गया है और कहीं ना कहीं उन शहीदों की शहादत का बदला भी है। मुकेश नायक, आज एक बहुत अच्छी चीज हुई है और बहुत पॉजिटिव चीज हुई है इस देश में, जो बहुत कम देखने को मिलती है, और वो ये कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, सीपीआई हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, हर पार्टी ने सियासत से उठकर सरकार की इस कार्रवाई का, सेना की इस बहादुरी का समर्थन किया है और हम बहुत आभारी हैं। और हम एक देशवासी के तौर पर हमें बड़ा अच्छा लगा जब हमने ये देखा कि कांग्रेस पार्टी भी इस सरकार की इस कार्रवाई के साथ खड़ी है। लेकिन मुकेश नायक, आप बताइए जरा कि कांग्रेस पार्टी की लाइन के अलावा यहां पर और क्या कांग्रेस पार्टी एक्सपेक्ट करती है? ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार से क्या कुछ बातचीत कांग्रेस की हुई और कांग्रेस ने सरकार से क्या कहा? देखिए, अभी कांग्रेस और बीजेपी का प्रश्न नहीं है इस वक्त, और आपने ठीक ही कहा कि पूरा मुल्क एकजुट है, सब राजनीतिक दल एक स्वर में बात कर रहे हैं और ये जरूरी है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1971 में, 1965 में, 1962 में जब भी देश की बात होती है तो यहाँ पक्ष और विपक्ष एक तरफ होता है और पूरे देश की जनता का, सभी विचारधाराओं का, सभी राजनीतिक दलों का एक सुर होता है, जो आज है। इस सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को एक स्ट्रांग मैसेज दिया गया है, एक बड़ा सख्त संदेश दिया गया है कि भारत की जनता यहाँ के नागरिकों को सताने की कोशिश न करे, नहीं तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। ये लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक की टाइमिंग भी बहुत अच्छी रही है क्योंकि जनभावनाओं को समझा गया है इसमें। मैंने पूरे देश में जिस तरह का आक्रोश पिछले दिनों देखा आर्मी बेस पर अटैक के बाद भारत के, मैंने कभी इतना आक्रोश नहीं देखा और इसलिए जरूरी था कि पाकिस्तान को इस संयत रहने के लिए एक स्ट्रांग मैसेज दिया जाए और इस सर्जिकल स्ट्राइक ने यह बता दिया कि देखिए अब हमारा धीरज टूट चुका है। भारत एक जिम्मेदार देश है, शक्ति संपन्न देश है, उतना ही धीरज, हिमालय जैसा धीरज। बिल्कुल, और ये साबित हुआ है सर, बिल्कुल अग्री विद यू। बाहर कोई बात जाएगी, फुली अग्री विद यू सर, बिल्कुल ये साबित हुआ है। और ये साबित हुआ है कि भारत को आंख दिखाने वाले की आंख निकालने की हिम्मत भारत रखता है, और वो पड़ोसी हो चाहे पड़ोसी का साथी हो। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि भारत के साथ ऐसी हरकत करने वाला पाकिस्तान क्या अब बाज आएगा? राकेश सिन्हा साहब, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सबसे पहले एक्सक्लूसिवली मोदी सरकार के बड़े मंत्री आज जी बिजनेस के मंच पर आए और उसमें से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने पाकिस्तान पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या कहा, यह सुनाते हैं। उसके बाद राकेश सिन्हा सीधे आपके पास आऊंगा और कमर आगा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आज एक खुशी की बात है कि हमारे जवान शहीद हुए थे और वो हमारे मन में बात चुभ रही थी। आज हमारे बहादुर सैनिकों ने जो आतंकवादी है उनके ऊपर अटैक करके बहुत अच्छा जवाब दिया है, इसकी खुशी हम सब के मन में है। तो सबसे पहले हमारे वीर जवानों का मैं अभिनंदन करूंगा, उनको शुभेच्छाएं दूंगा। और दूसरी बात मैं आपको सबको कहना चाहूँगा, विशेष रूप से जो इकोनॉमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है और देश की सुरक्षा की हमको चिंता है और सुरक्षा के दृष्टि से भी हम मजबूत हैं। इसलिए पूरी सरकार पर दृढ़ विश्वास रखकर हम विकास की ओर तेजी से आगे जा रहे हैं और आगे जाएंगे। तो नितिन गडकरी साफ बताते हुए कि हमारा एजेंडा तो डेवलपमेंट है, लेकिन अगर हम पर कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राकेश सिन्हा साहब, क्या यह बात साबित हो गई? राकेश सिन्हा, अब तक मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं है। हाँ, आ रही है जी। राकेश सिन्हा, नितिन गडकरी को आपने सुना होगा, सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जी बिजनेस के मंच पर साफ कहते हुए कि विकास हमारा एजेंडा है, लेकिन अगर हमारे खिलाफ कोई होगा, हमारे जवानों के ऊपर ऐसा हमला किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या यह बात साबित कर दी आज सरकार ने? सर
देखिए, एक बात जान लीजिए कि भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक बात जो संयुक्त राष्ट्र में रखी कि हमारी असली लड़ाई गरीबी के खिलाफ है, और संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा कि आतंकवाद और पाकिस्तान पर्याय बन गया है। यह लड़ाई में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, वो सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। यह सर्जिकल स्ट्राइक उस आतंकवाद के खिलाफ है जिस आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान में है और उसके ब्रांचेज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और मैं यह कहता हूं कि भारत की सेना ने, भारत की राजनीतिक शक्ति ने उस इच्छा शक्ति दिखाते हुए आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है कि आतंकवाद की नीति पर यदि पाकिस्तान चलेगा तो हम नहीं बख्शेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में पहले भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट किया। मुझे थोड़ा सा दुख है, देखिए पूरी देश की 130 करोड़ जनता एक साथ खड़ी है, सारी विपक्ष की पार्टी खड़ी है, यह अभिनंदन के योग्य है। लेकिन थोड़ा मुझे दुख है कि आज से 24 घंटे पहले तक जो देश में डिस्कोर्स चल रहा था, उस डिस्कोर्स में ऐसा लग रहा था जैसे हम मायूसी दिखा रहे हैं। अपनी राजनीतिक ताकत पर, अपनी राजनीतिक केंद्र पर एक विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने जब कहा, नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है, दो बातें भारत सरकार ने जो फैसला लिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान को जाने वाला सिंधु जल समझौते पर हम रिव्यू करेंगे। दूसरा, उन्होंने जो संकेत दिया कि अब पाकिस्तान जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है वो वापस आएगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में सुषमा स्वराज जी ने जो घोषणा कर दी कि आतंकवादी देशों को आप आइसोलेट करें, यदि आप उसको दो पैरामीटर से देखेंगे तो पूरी दुनिया, उन्होंने उरी की ही बात नहीं की, जो अटैक फ्रांस में हुआ, जो अटैक दुनिया के अन्य भागों में हुआ, सबकी तुलना करते हुए कहा ये एक श्रृंखला है। बिल्कुल, मैं कहता हूं पाकिस्तान को दी गई एक और एक बड़ी बात राकेश सिन्हा साहब हम आपको बता दें, राकेश सिन्हा साहब आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल वाजिब बात है, बिल्कुल वाजिब बात है। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एक बड़ी खबर अब से थोड़ी देर में हम अपनी इस बिग स्टोरी बिग डिबेट में दिखाने जा रहे हैं कि सुरेश प्रभु जी ने समझौता एक्सप्रेस पर क्या कहा। आपने एक सीरीज की बात कही, आपने इंडस वाटर ट्रीटी पर कहा, आपने कहा कि किस तरह से हम भारत पाकिस्तान के साथ दूसरे संबंधों के ऊपर भारत किस तरह से सख्ती अपना रहा है। तो हम MFN पर दर्जा की जो मीटिंग आज थी वो अगले हफ्ते के लिए टाल दी गई। तो समझौता एक्सप्रेस पर सुरेश प्रभु ने कहा है वो हम थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं, और बड़ी बात कही है उन्होंने। कमर आगा से भी उस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, ग्राफिकल वीडियो, और इस वीडियो के जरिए हम आपको समझाते हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान पर भारत ने की है और जिन लॉन्च पैड्स को खत्म किया गया वो कैसे किया गया। तस्वीरें देखिए, भारत के पैरा कमांडोज LOC के पार POK में उतरते हैं एक हेलीकॉप्टर से। ये तस्वीर देखिए, आपको पूरी सर्जिकल स्ट्राइक समझ में आ जाएगी। एक हेलीकॉप्टर के जरिए भारत के पैरा कमांडोज उतरते हैं LOC के पार POK में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और जहां पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पनाह दे रखी है, लॉन्च पैड बना रखे हैं, उन लॉन्च पैड को तबाह करने के लिए भारत के पैरा कमांडोज यहां उतरते हैं और करीब 2 किलोमीटर तक रेंग कर, पैदल चलकर वो 2 किलोमीटर का पूरा रास्ता तय करते हैं। वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। न केवल वो रेंग कर और चलकर आगे बढ़ते हैं, बल्कि लॉन्च पैड तक पहुंचकर आतंकियों के कैंप तक पहुंचकर उनको ध्वस्त करते हैं, उनको नेस्तनाबूद करते हैं, और कैसे 7 कैंप तबाह किए जाते हैं इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और नॉट इवन अ सिंगल कमांडो, एक सैनिक को भी वहां पर चोट नहीं पहुंचती या एक सैनिक को भी नुकसान नहीं पहुंचता। और यह होती है सर्जिकल स्ट्राइक, जहां बिना अपने को नुकसान पहुंचाए दुश्मन के काम को नेस्तनाबूद कर दिया जाए।